चलिए फ्रेंड, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूकेएलटी ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम्स जो आपका 2024 में होना है। उससे रिलेटेड जो आपका सिलेबस है इंग्लिश में पूछा जाएगा, लिटरेरी टर्म्स और के से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, वो कोरस से रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है। इससे पहले हमने क्लाइमेक्स के बारे में बात कर ली है। तो चलिए सबसे पहले हम कोरस को डिस्कस करेंगे। आप सभी ने कोरस क्या होता है उसके बारे में समझा होगा। कोरस बेसिकली एक स्टोरी होती है जो सॉन्ग के फॉर्म में उसको गाया जाता है। कोरस एक कैरेक्टर को लिया जाता है जो कि उस प्ले के बारे में बताता है या किसी पोएट्री में इसका इंट्रोडक्शन आपका होता है और वो एक सॉन्ग के वे में होता है, गाने के फॉर्म में उसके बारे में वो डिस्कस करता है। चलिए थोड़ा एलाबोरेट करके इसको पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कोरस की मीनिंग पढ़ेंगे। क्लासिकल ट्रेजेडी ऑफ एंशिएंट थिएटर में इसकी बात हुई है। ओरिजिनेशन की बात करते हैं कोरस का, तो ये एंशिएंट ग्रीक थिएटर जहाँ पे प्लेस का परफॉर्मेंस प्लेस लिखे जाते थे क्लासिकल ट्रेजेडीज में, उसमें इनका जिक्र होता है। इनके बारे में ओरिजिनेशन इनका मिलता है, उनके बारे में बात होती है। और बेसिकली व्हाट इज द एम ऑफ कोरस? कोरस क्या होता है? कोरस एम इज टू परफॉर्म इन्फॉर्म द ऑडियंस अबाउट vital plot elements, reveal the inner thoughts of the characters, and deliver इम्पोर्टेंट मोरल मैसेजेस टू दी ऑडियंस। ये कुछ इम्पोर्टेंट इनका एम होता है कोरस को इंट्रोड्यूस करने का किसी भी प्ले में। स्पेसिफिकली अगर ट्रेजिक प्लेस की बात करते हैं, क्लासिकल थिएटर में, एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी में, थिएटर में इनका ओरिजिनेशन मिलता है। और बेसिकली व्हाट इज द एम ऑफ कोरस to introduce in a play is to inform the audience about the vital plot elements, what is going into the plot, what is about to happen in the plot, या what the story is all about। इसके बारे में जो बात की जाती है वो कोरस के माध्यम से की जाती है। कोरस एक मीडियम होता है जहाँ पे वो बात करता है और रिवील करता है इनर थॉट्स ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर के इनर थॉट्स को रिवील करता है। समटाइम्स ये क्या एक तरीके का मोरल मैसेज ऑडियंस को डिलीवर करता है। अगर उस प्ले में कैरेक्टर ने कुछ ऐसा गलती करी होती, कुछ ऐसी फॉल्ट की होती है, कुछ ऐसा इनर जो उसका फॉल्ट होता है कैरेक्टर का, जिसकी वजह से उसके एक ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो वो डिलीवर करता है कोरस की ऑडियंस को कि इस इंसिडेंट से ये चीज हुई। तो वो मोरल के वे में, मोरल मैसेज के वे में ऑडियंस के पास आती है और उसको एक तरीके से जो डिलीवर करता है वो कोरस करता है। आगे हम थोड़ा सा और इसको एलाबोरेट करके पढ़ते हैं, समझते हैं। दे वुड बी often be the first and last speak in the play। स्पेसिफिकली प्लेस की बात हो रही है। कोरस को हम प्लेस में यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्ले में, एक ट्रेजिक प्ले में या एक ड्रामा में कोरस का क्या रोल होता है। वो क्या होता है? वो या तो फर्स्ट आपको दिखाई देगा, फर्स्ट एंड लास्ट में आपको दिखाई देगा। जब प्ले स्टार्ट होने वाला रहता है तो एक तरीके से वो इंट्रोड्यूस करता है कि ये स्टोरी किसके बारे में है, इस स्टोरी में क्या क्या चीजें हैं, और जो कैरेक्टर हैं उनका एक तरीके से माइनर रिविलेशन करता है, रिवील करता है उनके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में रिवील करता है। और लास्ट में भी बोलता है गाने के माध्यम से, किसके वे में? एक सॉन्ग के वे में वो बोलता है। लास्ट में बताता है कि क्या क्या चीजें हुई, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा हमने अभी देखा ऊपर कि वो एक तरीके से मोरल मैसेज भी ऑडियंस को डिलीवर करता है। On some occasions, they would even converse with the characters, offering them wisdom and advice. Sometimes ऐसा भी होता है कि प्लेस के बीच में अगर कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो मेन कैरेक्टर होता है, वो किसी तरीके से मिसलीड होता रहता है या उसको मिसलीड किया जाता है बाय द अदर कैरेक्टर्स। और स्पेसिफिकली ऐसे जो आपके प्लेस होते हैं वो मोरालिटी प्लेस में कोरस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मोरालिटी प्लेस में उनका इंट्रोडक्शन आपको एक वास्ट वे में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे है कि वो कभी कभी बीच में भी प्लेस के दिख जाते हैं और क्या करते हैं? कन्वर्स करते हैं। किससे? कैरेक्टर से। किस लिए कन्वर्स करते हैं? कि उनको बताते हैं कि आप एक तरीके से उनको विजडम और एडवाइस देते हैं, उनको सजेशन देते हैं, उनको गलत रास्ते पे जाने के लिए रोकते हैं। प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग टू ऑप्टिंग अ मिसलीडिंग डीड्स और ऑप्टिंग अ मिसलीडिंग ट्रैक। तो ये है कि उस गलत रास्ते पे अगर कैरेक्टर जा रहा होता है तो बीच में आकर के उसको एक तरीके से रोकता भी है। तो ये कोरस का काम होता है। ये फर्स्ट में भी आते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द प्ले ये इंट्रोड्यूस करते हैं प्ले को, एंड में एक मोरल मैसेज डिलीवर करते हैं ऑडियंस को। इसके साथ ही साथ समटाइम्स दे ऑल्सो सीन बिटवीन दी
एपिसोड्स बिटवीन द एक्ट्स और कन्वर्स करते हैं, किससे बातचीत करते हैं, कैरेक्टर से। आगे बारे में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल पोइटिक्स, क्योंकि देखिए पोइटिक्स में एरिस्टोटल ने जो अपना वर्क लिखा है, एक लिटरेरी क्रिटिकल वर्क लिखा है पोइटिक्स, उसकी चैप्टर 11 में बात करी है कि कोरस जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है किसका, ट्रेजेडी का। तो ये बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेजिक प्लेस का कि कोरस होना चाहिए जो कि मोरल मैसेज डिलीवर करे और साथ ही साथ कैरेक्टर को एक रॉन्ग वे में जाने से उसको प्रिवेंट करे, उसको रोके, उसको एक तरीके से विजडम और एडवाइस करे कि आप वट एवर यू आर गोइंग टू डू दैट इज नॉट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर योर फ्यूचर, नॉट गुड फॉर योर लाइफ। तो इस तरीके चीजें को वो रोकता है और ये साथ ही साथ रिवील करता है इनर थॉट्स के कैरेक्टर को, साथ ही साथ मोरल मैसेज ऑडियंस को देता है। आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द कोरस इन क्लासिकल ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडीज में फंक्शन क्या होता है कोरस का, सबसे पहले जो हम बात करेंगे डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। देखिए ग्रीक ट्रेजेडी का ये जो है कि स्पेसिफिकली हम एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा एक तरीके से बात कर लेते हैं कि बिफोर एलिजाबेथन एरा और एलिजाबेथन एज के आसपास के टाइम में, उससे पहले कोरस को इम्पोर्टेंट वे में उनको यूज करा जाता था, उनको इंट्रोड्यूस करा जाता था प्ले में, ट्रेजिक प्लेस में। तो यहाँ वही बात हो रही है, डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, कि स्ट्रक्चर क्या होने वाला है ग्रीक ट्रेजेडी का, उसके बारे में बात करते हैं। इसके साथ ही साथ ये बताते हैं क्रिएट्स बैकग्राउंड एंड सेट्स टोन एंड एटमॉस्फेयर। देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये क्या करते हैं अपने इंट्रोडक्शन से, व्हेन दे इंट्रोड्यूस द प्ले, स्टार्टिंग ऑफ द प्ले, तो वो एक तरीके से बैकग्राउंड सेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, उनको टोन जो होने वाला होता है कि ये प्ले किस तरीके से चलेगा, इस प्ले का क्या टोन है उसका, और साथ ही साथ प्ले का एक तरीके से एनवायरनमेंट, एक तरीके से एटमॉस्फेयर सेट करने में, क्रिएट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कोरस होते हैं। आगे हम बात करेंगे कमेंट्स ऑन पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट्स एंड हिंट्स एट व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि जो कोरस होता है दे ऑल्सो टेल व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो चुका है, एंड प्रेजेंट में क्या हो रहा है, एंड साथ ही साथ व्हाट विल बी नेक्स्ट, आने वाला जो है फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में भी एक तरीके से वो आपको आगाह करता है, एक तरीके से आपको हिंट देता है, उस पर कॉमेंट करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कोरस इन अ ट्रेजिक प्लेस। नेक्स्ट है समटाइम्स टेक्स पार्ट इन एक्शन और ऑल्सो इट समटाइम्स टेक पार्ट इन एक्शन। एक्शन में पार्ट कैसे लेता है, व्हेन इट कम्स बिटवीन द एक्ट टू टेल और टू एडवाइस, गिव द एडवाइस टू द कैरेक्टर। वन से बात करने के लिए, जब कैरेक्टर से बात करने के लिए वो बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, बीच में एक बार फिर से इसको वहां पे इंक्लूड किया जाता है कोरस को। तो ये होता है कि एक्शन में भी ये पार्ट लेते हैं कि कहीं ना कहीं उसे इम्पैक्ट क्या उसका पड़ता है उस कैरेक्टर के ऊपर, वो भी यहाँ पे दिखाया जाता है। आगे है कवर्स द टाइम गैप बिटवीन द एपिसोड्स। यस, एपिसोड्स के बीच का जो टाइम गैप होता है उसको कवर करते हैं क्योंकि अपने आप को वहां पे वो चीजें जो बताते हैं व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, क्या आगे होने वाला है और अभी तक क्या हो चुका है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ये सब बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है अफर्म्स द वाइज व्यूज ऑफ सोसाइटी, कि जो सोसाइटी के व्यूज होते हैं कि व्हाट इज द सोसाइटी ऑल अबाउट, सोसाइटी किस चीज के बारे में है, ये सो व्हाट इज द मोरल थिंग्स, उसके बारे में एक तरीके से पुष्टि करते हैं, अफर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि औपचारिक रूप से किसी बात को जो होता है कि हाँ ये चीज सही है, आपको ये करना चाहिए, ये बताता है, जो कि सोसाइटी का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बारे में कोरस जो है वो भी बताता है और वो भी सही तरीके से उसको बताता है कि यस जो भी चीजें सोसाइटी के बारे में कही गई हैं, जो भी लॉज हैं, लिविंग लॉज या आप कह लो कि कोड ऑफ कंडक्ट है, दैट शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन। नेक्स्ट यू हैव गिव्स टचेस ऑफ रिलीजियस सोलेमिटी एंड कॉमन ह्यूमैनिटी, और इसके बारे में बात होती है मतलब विथ द इफेक्ट ऑफ या ब्लेंड ऑफ रिलीजियस व्यूज एंड कॉमन ह्यूमैनिटी, इनके बारे में भी बात होती है कि मानवता के अकॉर्डिंग, एक ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द अदर्स एंड फॉर योर ओन सेल्फ। नेक्स्ट
ओवरऑल व्यूज के बारे में बात करते हैं कि कोरस क्या है, इसके थोड़ा सा और समझते हैं। कोरस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी। सोफोक्लीज हैज यूज्ड इन ओडिपस रेक्स, ओडिपस एट कोलोन एंड एंटीगोन। इनमें सोफोक्लीज ने, जो ग्रेट ट्रेजिक प्लेराइट हैं क्लासिकल ट्रेजेडी के, उन्होंने ओडिपस रेक्स में भी इंट्रोड्यूस करा हुआ है और इंटीग्रल पार्ट होता है ये ट्रेजेडी का। इसके साथ ही साथ मॉडर्न राइटर्स के बारे में बात करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजाबेथ एरा से मॉर्लो को देख लेते हो। मॉर्लो के डॉक्टर फास्टस में कोरस बार बार प्लेस के बारे में बताता है कि स्टार्टिंग में भी वो आता है, कोरस इंट्रोड्यूस करता है कि ये स्टोरी जो है एक स्कॉलर की है, जो कि ग्रेट स्कॉलर डॉक्टर फास्टस हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ आगे चलती है उसके, और साथ ही साथ एंड में भी कोरस का इंट्रोडक्शन होता है। कोरस फिर से रिवील कर आता है और बताता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस, और किस तरीके से आपको इसको फॉलो नहीं करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज अगेंस्ट द रूल ऑफ द सोसाइटी। तो कोरस डॉक्टर फास्टस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। मिल्टन ऑल्सो यूज्ड इट, सैमसन एगोनिस्ट में यूज किया हुआ है। एंड मॉडर्न ड्रामेटिस्ट रिप्लेस द कोरस बाय कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल द फूल इन द किंग लियर डज व्हाट द कोरस वुड हैव डन। यहाँ पे जो फूल का कैरेक्टर है किंग लियर में, शेक्सपियर के प्ले में, तो यहाँ पे भी कोरस को फूल ने रिप्लेस करा हुआ है, और फूल यहाँ पे जो होता है वो किंग लियर को समय समय पे जानकारी देता है, समय समय पे उसको बताता है कि आपने क्या गलत किया हुआ है। तो इस तरीके से जो मॉडर्न टाइम के बारे में बात करते हैं तो इतना ज्यादा बहुत फेमस नहीं है या बहुत ज्यादा यूज नहीं करा जाता है, कोरस को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है मॉडर्न जो ड्रामाज हैं। बट एलिजाबेथन एरा तक के टाइम में आपको बहुत ही एक तरीके से जो इनका वाइटल पार्ट होता है इन अ ट्रेजिक प्ले, वो आपको देखने को मिलेगा, स्पेसिफिकली ग्रीक ट्रेजेडीज एंड ऑल्सो in the play of in the play of Marlowe's, that is Dr. Faustus, we will have seen the importance of chorus in that drama. तो आई होप कि आपको क्लासेस आज की ये जो है ये क्लास समझ में आ गई होगी कोरस के रिगार्डिंग। बेसिकली जो ओवरऑल व्यू हुआ कि कोरस एक होता है जो कि इम्पोर्टेंट, एक एज ए कैरेक्टर आता है जो कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लेस के बारे में उसको बताता है, स्टोरी क्या होने वाली है, किस तरीके से कैरेक्टर जो है वो बिहेव करने वाला है, और साथ ही साथ ये लास्ट में आकर के एक तरीके से मोरल मैसेज भी देता है ऑडियंस को या स्पेक्टेटर को जो होते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, जो कैरेक्टर ने किया उसका इम्पैक्ट उसे क्या पड़ा। तो इस तरीके से ये मोरल मैसेज और साथ ही साथ एक स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगली क्लास में हम आप सभी से मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश जोन।